जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शानदार क्लासेस में। हमारा कई दिनों के बाद आज मुलाकात हो रहा है। जैसा कि आपको पता है दिवाली थी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से दिवाली मनाए होंगे और शानदार तरीके से अपने दिवाली का जश्न मनाए होंगे। आइए आज हम हिंदी का कक्षा 10वीं का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले पाठ का नाम है सूरदास। इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण आने वाले पदों को लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको बता दें कि हिंदी के पद्यांश से आपको 2 + 2 + 2 कुल मिला के 6 अंक का आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो हमारे पास पहला पद है, सूरदास जी द्वारा रचित पद है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है। अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। पहला प्रश्न है आपके पास कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। संदर्भ आपको कैसे लिखा जाता है, देखिए। संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में रचित पद नामक पाठ से लिया गया है। पद नामक पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। आप इन सब को अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे सूरदास जी हैं, जो पाठ का नाम है, इससे क्या होगा कि कॉपी चेक करने वाले का ध्यान सबसे पहले यहाँ पे जाएगा। संदर्भ में यही आपका मायने रखता है, पाठ का नाम और लेखक या फिर कवि। अब चलिए दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या के लिए आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे बता देते हैं व्याख्या। जैसे इसमें रेखांकित अंश तो ये है, हम पूरे का व्याख्या बता देते हैं। आपको स्क्रीन पर पूरे का व्याख्या मिल जाएगा। कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, उस ईश्वर की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, जिनकी कृपा होने से, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरि मतलब पर्वत, लंघे माने लांघ जाता है। जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक यानी गरीब व्यक्ति सिर छत्र धराई, राजा की तरह सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय स्वामी की चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो ये व्याख्या हो गया हमारा, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा इसका व्याख्या। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये 2 नंबर का, 2 नंबर का ये, और ये 1-1 नंबर के 2 प्रश्न ये रहेंगे। किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? तो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर यानी यहाँ पे श्री कृष्ण की बात हो रही है।
तो इस श्री कृष्ण के कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। इसका जवाब लिख देंगे। रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो रूपक अलंकार है, और बार बार ऐसे शब्द आ रहे हैं तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अलंकार के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पद पर। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा पद है ये, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझत साच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किन्हीं रस में अभिलाषी, पावे गो पुनिकियो आपनो, जोरे करो गो गांसी, सुनत मौन हुए रहियो बावरो, सूर सबय मतिनासी। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ वही वाला है जो पिछला आपने बताया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में रचित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। पिछला इस पाठ से जितने भी पद होंगे, जितनी भी पंक्तियां होंगी, उनके लिए यही संदर्भ लिखा जाएगा। दूसरा प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं, हम पूरा बता देते हैं, आप लोग रेखांकित अंश का उसमें निकाल के लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि निर्गुण कौन देश को बासी। ये घटना उस समय की है जब श्री कृष्ण उद्धव जी को गोपिकाओं से वार्तालाप करने के लिए भेजते हैं और अपना संदेश देते हैं कि हे उद्धव, जाइए और आप गोपिकाओं को मुझे भूल जाने को और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने, उनकी प्रार्थना करने का उपदेश दीजिए। तो जब उन्होंने आके और गोपिकाओं को उपदेश दिया तो गोपिकाएं उद्धव जी से क्या कहती हैं, इन पंक्तियों में बहुत ही अच्छे तरीके से सूरदास जी ने बताया है कि मधुकर का मतलब यहाँ पे उद्धव जी से है। उद्धव जी को यहाँ पे मधुकर कहा गया है। दासिया कहती हैं, गोपिया कहती हैं कि हे उद्धव, सच सच बताइए, समुझाई सौह दे, बूझत साच न हाथी। ये हम मजाक नहीं कर रही हैं, हंसी नहीं कर रही हैं, सच सच बताइए कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि जो आपका निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि ये हंसी नहीं है, आप सच सच बताइए कि निर्गुण जो ब्रह्म आप बता रहे हैं जिसकी उपासना करने के लिए, वो किस देश के रहने वाले हैं, कौन देश को वासी, किस देश के रहने वाले हैं। फिर कहती हैं कौन है जनक, कौन है जनक मतलब पिता, उसका पिता कौन है, कौन है जननी, जननी मतलब माता, उसकी माता कौन है, कौन नारी, नारी मतलब पत्नी, उसकी पत्नी कौन है, को दासी, और उसकी दासी कौन है। जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप हमें प्रेरित कर रहे हैं, तो उस निर्गुण ब्रह्म कौन देश का वासी है, किस देश में रहने वाला है, कौन है जनक, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, और उसकी दासी कौन है। कैसे वरण, वरण मतलब होता है वरण यानी वर्ण, वर्ण मतलब रंग, मतलब वो किस रंग का है, काला है, गोरा है, हरा है, सफेद है, किस रंग का है। कैसे रंग, कैसे रंग का है, वेश है कैसे, उसके वेशभूषा कैसी है। किन्हीं रंग को किन्हीं रस को अभिलाषी, वह किस रस का अभिलाषी है, वो किस रस से प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, किस रस से। पावे गो पुनिकियो आपनो, जो रे करोगे गांसी। गांसी का मतलब होता है छल, छल। अगर हमारे साथ तुम छल करोगे तो तुम अपने किए हुए का फल जरूर पाओगे, अपने किए हुए का फल जरूर पाओगे। अगर तुम हमारे साथ छल करते हो तो अपने किए हुए कार्य का फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन हुए रहो बामरो, सूर सबय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन हुए रहियो बावरो, उद्धव जी ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल मौन यानी खामोश हो गए, चुप हो गए।
सूर सबय मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी की सारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई। अब देखिए आपसे अगला प्रश्न कहा जा रहा है, इसमें हम स्क्रीन पर दे देंगे, आप इसका पढ़ लीजिएगा जो भी अर्थ है। इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं? गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं? तो उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं। फिर है कि निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में गोपिकाओं द्वारा किस कठिनाई को व्यक्त किया गया है? किस कठिनाई को व्यक्त किया गया है? तो आप लिखेंगे कि निर्गुण ब्रह्म की वर्णन में गोपिकाओं द्वारा कहा गया है कि जिस निर्गुण ब्रह्म की आप उपासना करने की बात कर रहे हैं वो किस देश के रहने वाले हैं, उनकी माता कौन है, पिता कौन है, पत्नी कौन है और दासी कौन है। तो इन सारी कठिनाइयों का वर्णन इसमें किया गया है। अब चलते हैं अगले पद पर। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारे पास है कि किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बय धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को करिसों पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्विदतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं सूरदास। आइए पहले उपयुक्त पद्यांश की संदर्भ लिखना है। पहला प्रश्न हमारे पास है तो पद्यांश का संदर्भ वही रहेगा जो पहले भी हम लिख चुके हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में रचित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो व्याख्या देख लेते हैं। किलकत कान घुटुरवनी आवत, सूरदास जी कहते हैं कि किलकारी मारते हुए कान यानी कान्हा, घुटुरवनी आवत घुटनों के बल आते हैं। किलकारी मारते हुए कान्हा यानी श्री कृष्ण घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बय धावत। मणिमय, मणिमय मतलब होता है कि मणियों से युक्त, मणियों से युक्त कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ी बे धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है दोपहर के समय तो उनकी परछाई दिखाई देती है, उसी परछाई को पकड़ने के लिए श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को, कभी अपने ही प्रतिबिंब को देखकर करिसों पकड़न चाहत, अपने हाथों से, करी मतलब हाथ, हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत राजत दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और जब किलकारी मारते हैं, किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत अत्यंत ही सुशोभित होते हैं। उनके आगे के दो दांत अत्यंत ही सुशोभित होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारे पास कि उपर्युक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं की का कवि ने वर्णन किया है? किसकी वर्णन किया है? श्री कृष्ण का किया है। यहाँ पे लिख देंगे हम कि श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही आपको हिंदी के भी और सारे वीडियो आते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।